अब हम चलते हैं बेटा क्लॉक एरर का लास्ट टाइप। ये क्लॉक एरर का है ना, क्लॉक एरर का लास्ट टाइप है और ये नेक्स्ट टाइप है। पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। जो क्लॉक एरर का पहला टाइप था बेटा, उसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय देता था, जिसको 65 से 5/11 में से घटाकर इसी में भाग कर दो, है ना, और मल्टीप्लाई टोटल टाइम। ये क्लॉक एरर का टाइप 1 था। क्लॉक एरर का टाइप 2 क्या था? क्लॉक एरर का टाइप 2 क्या था? जिसमें घड़ी स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो होती है, तो घड़ी एग्जैक्ट समय कब दिखाएगी ये। अब हम चलते हैं क्लॉक एरर का टाइप 3, जिसमें राइट और रॉन्ग का रिलेशन होता है, जिसमें राइट और रॉन्ग का रिलेशन होता है। ये है तीसरी टाइप। हाँ जी, ये है तीसरी टाइप। हाँ जी, बनाओ फटाफट से। चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा तेज होती है। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। अब उसे रविवार शाम 6 बजे सही किया गया। तब उस समय सही समय क्या होगा? जब घड़ी मंगलवार की रात 8 दिखाएगी। मतलब घड़ी दिखा रही है मंगलवार की रात 8। अच्छा ये बताओ पहले तो कि ये जो समय दिखाया गया है, मंगलवार के जो 8 समय दिखाया गया है, ये किस घड़ी द्वारा दिखाया गया है? सर ये उस घड़ी द्वारा दिखाया गया है जो रॉन्ग है, जो हमारी खराब घड़ी है, उस घड़ी द्वारा ये समय दिखाया गया है। तो हमसे पूछा है राइट टाइम क्या होगा, हमसे पूछा है इस समय सही समय क्या हो रहा होगा। तो आप ये इमेजिन करके मुझे बताओ, तो जो सही समय होगा वो मंगलवार की रात से 8 से कम होगा या मंगलवार की रात की 8 से ज्यादा होगा। मतलब एक कॉमन सेंस यूज करके देखो और आप ये बताओ, है ना, कॉमन सेंस यूज करके देखो और आप ये बताओ, है ना, और आप ये बताओ कि हमारा जो आंसर होगा वो इससे कम होगा या इससे ज्यादा होगा। जल्दी से बताओ भाई। यहां पर क्या है, एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। तो ये जो समय दिखाया गया है ये उस घड़ी के द्वारा है जो घड़ी हमारी तेज है। तो एक्चुअल में जो राइट टाइम होगा वो डेफिनेटली 8 से कम होगा, और यहाँ सारा का सारा जो समय है वो 8 से कम है। यह सारा का सारा जो कम समय है वो 8 से कम है। तो डेफिनेटली बात है कि 8 से कम होगा, लेकिन कितना कम होगा ये कैसे पता लगाएं? कितना कम होगा ये कैसे पता लगाएं? तो बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको राइट और रॉन्ग की इक्वेशन से। कैसे? हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर सही घड़ी 24 घंटे चलती है तो उतनी देर में जो गलत घड़ी है वो 1 घंटे तेज, यानी कि गलत घड़ी टोटल चल रही है 25 घंटे। यानी कि गलत घड़ी टोटल चली है 25 घंटे। बात खत्म, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बस इस इक्वेशन को तुम पलट दो, यानी कि तुम्हें रॉन्ग से राइट कैलकुलेट करना है बस। कि हमारे क्वेश्चन में क्या है कि अगर गलत घड़ी चल रही है 25 घंटे, अगर गलत घड़ी चली है 25 घंटे, तो सही घड़ी सिर्फ और सिर्फ चलती है 24 घंटे।
अच्छा, हमारे क्वेश्चन ने गलत घड़ी ने कितना चला है? सर संडे 6 PM से ट्यूसडे 8 PM, ये सब रॉन्ग घड़ी के द्वारा चला गया है। तो गलत घड़ी कितना चली है? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 6 से 6, 24 दूनी 48 घंटे। लेकिन 48 घंटे के बाद 6 के 6 होंगे, बट ये 8 है, 2 घंटे और फालतू है, तो टोटल 50 घंटे हैं। तो ये जो टोटल 50 घंटे चले गए हैं वो गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं, गलत घड़ी द्वारा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है कि अगर गलत घड़ी 25 चलती है तो सही चलती है सिर्फ 24। हमारे क्वेश्चन में गलत को चलाया गया है 50, तो उतनी देर में सही कितना चलेगी? 25 दूनी 50, 24 दूनी 48। तो सही घड़ी केवल और केवल 48 घंटे चली होगी। 48 घंटे का मतलब है इससे 2 घंटे पीछे रही होगी। 2 घंटे पीछे रहने का मतलब है कि जो सही घड़ी में समय होगा वो ट्यूसडे 6 PM होगा। और ऑब्वियस सी बात है कि ट्यूसडे 6 PM यानी कि ठीक 48 घंटे में, अगर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है तो 48 घंटे में घड़ी हमारी 2 घंटे तेज हो जाएगी। यानी कि मंगलवार को शाम को 6 बजे घड़ी हमारी मंगलवार के रात 8 दिखाएगी। ऑब्वियस सी बात है घड़ी हमारी 2 घंटे तेज हो जाएगी ठीक 48 घंटे बाद। तो ये जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें राइट और रॉन्ग की इक्वेशन होती है कि अगर गलत घड़ी 25 चली तो सही चली है 24, अगर हमारे क्वेश्चन में गलत ने 50 चला तो सही कितना चलेगी? 48। तो ये जो राइट और रॉन्ग का रिलेशन है यही हमारा क्लॉक एरर का टाइप थर्ड है। ये जो राइट और रॉन्ग का रिलेशन है यही हमारा क्लॉक एरर का टाइप थर्ड है। यही हमारा क्लॉक एरर का टाइप थर्ड है। बनाओ इस क्वेश्चन को। हम्म, जल्दी से बनाओ, फटाफट से बनाओ, कम ऑन। एक घड़ी प्रत्येक 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। यदि उसे रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया, रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया, तब उस समय सही समय क्या होगा? है ना, हमसे पूछा जा रहा राइट टाइम क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के सुबह 8 दिखाएगी। घड़ी दिखाएगी मंगलवार के सुबह 8। तो पहले ये बताओ ये टोटल कितने आवर्स हैं? ये टोटल कितने आवर्स है, ये कैसे कैलकुलेट करोगे? सर संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, संडे 2 PM से ट्यूसडे 2 PM, 24 दूनी 48 घंटे हो गए। लेकिन हमें दोपहर के 2 पे नहीं जाना, हमें सुबह के 8 पे रुक जाना है, यानी कि 6 घंटे पीछे रुक जाना है। तो 48 में से 6 कम कर दोगे तो यानी कि टोटल 42 घंटों का अंतर है। और ये 42 घंटे किस घड़ी द्वारा चले गए हैं? सर ये 42 घंटे चले गए हैं गलत घड़ी द्वारा। हमसे पूछा है कि सही घड़ी कितना चलेगी, तो बेटा रॉन्ग से राइट कैलकुलेट करना है। तो हमारे क्वेश्चन में है ना 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो रही है, 12 और तो 14। इसका मतलब क्या है कि अगर गलत घड़ी हमारे क्वेश्चन में 14 घंटे चल पा रही है, अगर गलत घड़ी हमारे क्वेश्चन में 14 घंटे चल पा रही है तो उतनी देर में सही कितना चली है? सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे। देखो 12 घंटे चलती है सही घड़ी और गलत घड़ी 2 घंटे फालतू चलती है, यानी कि 14 घंटे। तो 14 से बना है 12, 14 से बना है 12। हमारे क्वेश्चन में गलत घड़ी ने कितना चला है? 42। तो बेटा 42 से कितना बनेगा? 14 तिया 42, 12 तिया 36 घंटे। तो सही घड़ी केवल और केवल 36 घंटे चलेगी। सही घड़ी केवल और केवल 36 घंटे चलेगी। किसके 36 घंटे चलेगी बेटा? ये बताओ किसके 36 घंटे चलेगी? हाँ सर संडे 2 PM में 36 घंटे जोड़ो, 24 जोड़ोगे तो मंडे 2 PM, 12 घंटे और जोड़ दो। तो दोपहर के 2 में जब 12 जोड़ोगे तो रात के 2 होंगे, यानी कि 2 AM। और मंडे 2 PM में 12 जोड़ोगे तो ट्यूसडे 2 AM। तो ट्यूसडे 2 AM, लकी, अनुराग, शुभम, बेहतरीन जॉब भरत, गौरव, मयंक, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब। सर संडे 2 PM में 24 घंटे जोड़ोगे तो मंडे 2 PM, और मंडे 2 PM में 12 घंटे और जोड़ दो तो दोपहर के 2 में 12 जोड़ोगे तो रात के 2, मंडे का हो जाएगा ट्यूसडे। तो ट्यूसडे 2 AM, AM का मतलब होता है रात के 2 बजे हैं, ये है रात के 2। AM का मतलब होता है रात के 2, है ना। हम्म, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, राइट और रॉन्ग का रिलेशन। बनाओ बेटा फटाफट से जल्दी से। बेटा सीजीएल पी बाई क्यू भी है, सारे पी बाई क्यूज लिए हुए हैं नई वाली बुक में बेटा। सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस, स्टेनो, सब जो बेस्ट बेस्ट लिए हुए हैं, बेस्ट क्वेश्चंस।
ऐसा नहीं है कि सारे पी वाई क्यूज की तो अलग से मैंने आपको पूरी किताब दे रखी है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन मैंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन छाटे हैं जिस टॉपिक में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है पी वाई क्यूज के। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके कोई भी क्वेश्चन डाल दिया एक्सरसाइज में। हाँ जी। एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटा धीमी हो रही है। रविवार शाम के 6 बजे सही किया गया, तब सही समय क्या होगा? उस समय सही समय क्या होगा जब घड़ी मंगलवार के शाम के 4। मंगलवार के शाम के 4। बेटा टोटल कितने घंटे हैं? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 6 से 6 48। लेकिन हम 4 बजे रुक गए, 48 माइनस 2 टोटल 46 घंटे हैं। और ये चले गए हैं गलत घड़ी द्वारा। तो हमसे पूछा है सही कितना चलेगी। तो बेटा 24 घंटे में 1 घंटा धीमी होती है। 24 - 1 23, यानी कि जब गलत घड़ी हमारी 23 घंटे चलती है, जब गलत घड़ी हमारी 23 चलती है तो इतनी देर में सही सिर्फ और सिर्फ 24 चल पाती। क्योंकि 24 घंटे में 1 घंटे धीमी होती है तो 23 से बना 24। अब ये बताओ हमारे क्वेश्चन में गलत घड़ी को कितना चलाया है? 46। 23 दूनी 46, 24 दूनी 48, तो सही घड़ी केवल और केवल 48 घंटे चलेगी। किसके 48 घंटे? संडे 6 PM, तो मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे 6 PM, ट्यूसडे 6 PM, ट्यूसडे 6 PM। बहुत बढ़िया अंकेश, अंजलि, सागर, राहुल, रोहित, पवन, लकी, गौरव, अनिकेत, प्रांजल, चरकेश, गिरिराज, गिरिराज बहुत बढ़िया, उदय बहुत बढ़िया, रजत बेहतरीन जॉब, अल्टीमेट। देखो अब मैं आपको जो क्वेश्चंस कराने वाला हूं थोड़े से ना डिफरेंट क्वेश्चन होंगे कुछ देर तक, है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूं। यहां तक क्लॉक एरर वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, समझ रहे हो? क्लॉक एरर वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिसलेनियस क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। मैंने क्लॉक चैप्टर को कितने हिस्सों में बांटा था आपको याद है? स्टार्टिंग में जब हमने शुरुआत करी थी, तो इस चैप्टर को हमने 6 हिस्सों में बांटा था। इस चैप्टर को हमने 6 हिस्सों में बांटा था बेटा, 6 हिस्सों में बांटा था। जिसमें हमने इमेज वाले क्वेश्चन कर लिए बहुत शानदार तरीके से, हमने एंगल वाले क्वेश्चन कर लिए बहुत शानदार तरीके से, हमने टाइम निकालना सीख लिया बहुत शानदार तरीके से, हमने स्पेशल एंगल पढ़ लिया बहुत शानदार तरीके से, हमने एरर वाले तीनों टाइप के क्वेश्चन कर लिए। पहली टाइप है 65 से 5/11, दूसरी टाइप है स्लो ऑब्लिक स्लो प्लस फास्ट, तीसरी टाइप है राइट रॉन्ग का रिलेशन। अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं बेटा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पे, और इस चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है वो है मिसलेनियस क्वेश्चंस। ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है मिसलेनियस। अब मैं आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, और जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो रेड फ्लैग क्वेश्चंस होंगे। कौन से क्वेश्चंस होंगे? रेड फ्लैग क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, लगभग 55-60 क्वेश्चन तक पहुंच गए हम। अरे अरे रुक जा चचा। हाँ, 53 क्वेश्चन बना चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आप इस क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चंस है इसमें जो रेड फ्लैग क्वेश्चंस है, है ना। जैसे ये जो क्वेश्चन है ये रेड फ्लैग क्वेश्चन है। पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को कि आखिर लिखा क्या है। हाँ जी, पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को, लिखा क्या है। एक बार आप खुद से समझने की कोशिश करो, एक बार आप खुद से समझने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को। एक घड़ी ए प्रत्येक 24 घंटे में 1 मिनट तेज हो जाती है, और एक और घड़ी बी है जो प्रत्येक 24 घंटे में 2 मिनट पीछे हो जाती है। हमने 20 जनवरी 2020 को दोनों घड़ियों का समय एक समान कर दिया। अब दोनों घड़ियां फिर से एक समान समय कब दिखाएंगी? दोनों घड़ियां फिर से एक समान समय कब दिखाएंगी ये बताओ।
दोनों घड़ियां फिर से एक समान समय कब दिखाएंगी, ये बताओ। हाँ जी, इस क्वेश्चन को पहले आप समझने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली लिखा क्या है। एक घड़ी ए है जो प्रत्येक 24 घंटे में, एक घड़ी ए है जो प्रत्येक 24 घंटे में 1 मिनट तेज हो रही है, और एक और घड़ी है मेरे पास बी जो प्रत्येक 24 घंटे में 2 मिनट पीछे हो रही है। अच्छा, एक चीज बताओ, इन दोनों घड़ियों को मैंने समान समय कर दिया, 20 जनवरी 2020 को दोनों में एक जैसा समय दिखा दिया। मेरा एक छोटा सा डाउट है आप लोगों से, मेरा छोटा सा डाउट ये है आप लोगों से कि एक घड़ी तेज भाग रही है, एक घड़ी धीमी भाग रही है। मतलब कहने का ये है, जैसे कि आज मान लो, आज कितनी तारीख है भैया, आज 6 तारीख है। तो जैसे आज 6 अगस्त को मेरे पास दो घड़ियां हैं, घड़ी ए और घड़ी बी। एक घड़ी भाग रही है पीछे, एक घड़ी भाग रही है तेज। ये घड़ी भाग रही है स्लो, ये घड़ी भाग रही है फास्ट। तो ये दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा कैसे सकती है? ये दोनों घड़ियां एक जैसा समय कैसे दिखा सकती है, ये बताओ। ये दोनों घड़ियां, प्रतीक बाबू ये बताइए, ये दोनों घड़ियां एक जैसा समय कैसे दिखा सकती है? कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे संभव है कि दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही हो? क्योंकि सर एक तो जा रही है तेज, एक जा रही है धीमे। सर ये दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा सकती हैं, दोनों घड़ियों में 8 बज सकते हैं, दोनों घड़ियों में 8 बज सकते हैं। बस फर्क ये है, एक घड़ी में सुबह के 8 होंगे, एक घड़ी में रात के 8 होंगे। सर दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा सकती हैं, फर्क ये है एक घड़ी में सुबह के 8 है, दूसरी में भी सुबह के 8 है, लेकिन एक में संडे, एक में मंडे। तो बेटा हर 12 घंटे के अंतराल में दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाएंगी, हर 12 घंटे के अंतराल में दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाएंगी। तो आपको ये पता लगाना है कि पहली बार दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर कब आया। जैसे यहाँ पे टोटल 3 मिनट का डिफरेंस है, और ये 3 मिनट का डिफरेंस बेटा कितनी देर में निकला है? ये 3 मिनट का जो डिफरेंस है, ये जो 3 मिनट्स का डिफरेंस है, ये कितनी देर में आया है? 24 घंटे में आया है। तो आपको बस ये पता लगाना है कि दोनों घड़ियों में पहली बार 12 घंटे का अंतर कब आया होगा। क्योंकि जब दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर होगा, तब दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही होंगी। रेड फ्लैग का मतलब है कि क्वेश्चन तुम्हारी मर्जी है, तुम करो करो मत करो, ये ऑप्शनल है। तो पहली बार दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर कब आया होगा, आपको ये बताना है। पहली बार दोनों घड़ियों में 12 घंटे का अंतर कब आया होगा, ये बताना है आपको। बेटा 3 मिनट का अंतर अगर 24 घंटे में आया है, तो 12 घंटे का अंतर कितनी देर में आएगा? 24 घंटे बटा 3 मिनट। अगर मिनट को घंटे में बदलूंगा मैं, तो बेटा 60 का भाग दूंगा इसमें, और गुणा 12 घंटे। ये कैलकुलेशन अगर मैं करता हूं, तो 3 दूनी 6, 20 बार कट गया, तो ये आ गया 12 गुणा 20 गुणा 24 घंटे, है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ 12 दूनी 24, 240 गुणा 24 घंटे। अच्छा, 24 घंटे को मैं दिनों में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो आ जाएगा 240 दिन। इसका मतलब यह है ठीक 240 दिन बाद दोनों घड़ियां दोबारा से एक जैसा समय दिखाएंगी। ठीक 240 दिन बाद दोनों घड़ियां दोबारा से एक जैसा समय दिखाएंगी। तो 240 दिन तुम्हें किस में जोड़ने हैं? 20 जनवरी 2020 में। 20 जनवरी 2020 में, 20 जनवरी 2020 में तुम्हें कितना दिन जोड़ने हैं? तुम्हें 240 दिन जोड़ने हैं। तुम्हें कितने जोड़ने हैं? 240 दिन। तो बेटा जनवरी में कितने दिन जोड़ने हैं? जनवरी को खत्म करने के लिए 31 माइनस का 20, 11। जनवरी में तो 11 दिन जोड़ने हैं। फरवरी में 29, क्योंकि ये 20 लीप ईयर है। मार्च में कितने जोड़ने हैं? 31। अप्रैल में कितने जोड़ने हैं? 30। मई में कितने जोड़ने हैं? 31। जून में कितने जोड़ने हैं? 30। जुलाई में कितने जोड़ने हैं? 31। अगस्त में कितने जोड़ने हैं? 31। बेटा ये टोटल दिन ऐड करना कितने हो गए? 11 और 29 कितना हो गया? 40। 40 और 30 70।
70 और 30 100, है ना। इसको बाद में जोड़ लेंगे, 1 2 3 4, इसको 4 को बाद में जोड़ेंगे, 11 और 29 हो गया 40, 40 और 30 70 और 30 100 और 30 130 160 190 220, है ना। 220 और 4 224, 224 दिन जुड़ गए, यानी कि सितंबर में कितने दिन बचे हैं, 224 माइनस 240, 16 दिन और बचे हैं, 16 दिन। तो हम फाइनली कहाँ पहुंचेंगे, हम फाइनली पहुंचेंगे 16 सितंबर। तो 16 सितंबर 2020 को, 16 सितंबर 2020 को दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाएंगी, 16 सितंबर 2020 को। ठीक है। अब हर 240 दिन बाद दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाएंगी, हर 240 दिन बाद, क्योंकि बेटा दो दो खराब घड़ियां अगर एक जैसा समय दिखा रही हैं तो पहली बार दोनों घड़ियों में ना 12 घंटे का अंतर आया होगा। मतलब एक घड़ी में बजे होंगे सुबह के 8, एक घड़ी में होंगे रात के 8, तभी तो दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाएंगी। तो पहली बार जब 12 घंटे का अंतर आया तब दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखा रही हैं। फिर दूसरी बार 12 घंटे के अंतर में एक जैसा समय दिखाएंगी। तो हर 240 दिन बाद दोनों घड़ियां एक जैसा समय दिखाती रहेंगी, दिखाती रहेंगी, दिखाती रहेंगी। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये रेड फ्लैग क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, रेड फ्लैग क्वेश्चन। अब मैं आप, ये भी जो क्वेश्चन है, ये भी जो क्वेश्चन है ये भी रेड फ्लैग क्वेश्चन ही है आप लोगों के लिए, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन। अगर मैं ऑप्शंस के हिसाब से बात करूं तो रेड फ्लैग है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझ लो ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और समझो। 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। हाँ जी। अब ये दो घड़ियां आपके सामने है, ये दो घड़ियां आपके सामने है, पहली घड़ी और दूसरी घड़ी, ये दो घड़ियां आपके सामने है। क्वेश्चन ये है 4 और 5 बजे के बीच, 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर होंगी। देखो 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर होंगी। अगर समय 4 और 5 के बीच का है तो डेफिनेटली छोटी सुई 4 और 5 के बीच में होगी, और दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर है, इसका मतलब बड़ी सुई भी ओवरलैप कर जाएगी, इसका मतलब बड़ी सुई भी ओवरलैप। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, क्योंकि 4 और 5 के बीच में जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा तब दोनों सुइयां संख्या 5 से बराबर होंगी। और मैं तो कहूंगा संख्या 5 से नहीं, हर नंबर से बराबर होंगी, संख्या 5 से नहीं हर नंबर से। 2/11 A1 प्लस माइनस A2, A1 की वैल्यू हो गई 4 तिया 12 प्लस माइनस A2, ये आ गया 240/11, 11 दूनी 22 बचे 2, 11 कम 11, 21 सही 9/11। तो हमारा आंसर आ गया 4:21 सही 9/11 मिनट, 4:21 सही 9/11 मिनट। और 4:21 सही 9/11 मिनट नहीं है तो हम ऑप्शन कौन सा चूज कर लेंगे, हम ऑप्शन डी चूज कर लेंगे, और बस यही हम फंस जाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक और सिचुएशन होती है 4 और 5 के बीच में जब दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर होती है। एक और सिचुएशन है बेटा 4 और 5 के बीच में जब दोनों सुइयों की दूरी संख्या 5 से बराबर होती है, और वो ये वाली सिचुएशन है, वो हमारी ये वाली सिचुएशन है कि जो छोटी सुई है वो 5 से जितना पीछे है, बड़ी सुई 5 से उतना ही आगे हो। छोटी सुई बेटा 5 से जितना पीछे है, बड़ी सुई 5 से उतना आगे हो, ये दूसरी सिचुएशन है ना। जब दोनों सुइयां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर है, जितना पीछे छोटी सुई है उतना ही आगे हमारी बड़ी सुई है। अब ये वाली सिचुएशन को सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ पर दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल है वो हमें नहीं पता।
यहाँ पर तो पता था दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बट यहाँ पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल ही नहीं पता। तो जब हमें एंगल नहीं पता और ऐसी सिचुएशन डील करती है, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा 2/13 30 प्लस एंगल। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है 2/13 30 प्लस एंगल। अच्छा, ये एंगल जिस संख्या से दूरी पूछी जा रही है ना। जी बेटा, ये एंगल जिस संख्या से दूरी पूछी जा रही है, जिस संख्या से दूरी पूछी जा रही है, जिस संख्या से दूरी पूछी जा रही है। अच्छा, संख्या से 5 संख्या से दूरी पूछी जा रही है, तो बेटा 5 संख्या का एंगल कितना होता है, हमें पता है 30 का मल्टीप्लाई कर दो 150 डिग्री। तो ये वो एंगल है जो ठीक 5 बजे बना। तो 5 बजे, पांच पांच संख्या के एंगल बेटा एंगल में मल्टीप्लाई करने के लिए 30 का गुणा करते हैं, आप जानते ही हो। तो 150 डिग्री आ गया। तो 2/13 30 प्लस का 150, 150 प्लस 30 180 दूनी 360/13। बस ये मत पूछना है फॉर्मूला कैसे बना, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ये बराबर बराबर की डिस्टेंस है, यहाँ पर मिनट हैंड की स्पीड और आवर हैंड की स्पीड का प्रयोग किया गया है, फिर जाके फाइनली ये फॉर्मूला निकल कर आया। तो 13 दूनी 26 बचे 10, 13 सत्तर 91 बचे 9, 27 सही 9/13। तो 4:27 सही 9/13 पर भी, 4:27 सही 9/13 पर भी दोनों सुइयां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर होंगी। 4:21 सही 9/11 पर भी दोनों सुइयां संख्या 5 से बराबर की दूरी पर होंगी। और कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी आंसर दिया, मुझे नहीं पता कैसे दे दिया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो उनको पता ही नहीं होगा। वीओडी से तुम पहले ही पढ़ के आ चुके हो, है फिर दोबारा दोबारा पढ़े हो लाइव में आकर। क्यों भाई? तो ये भी हमारा एक रेड फ्लैग क्वेश्चन है। रेड फ्लैग क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि अगर ये ऑप्शन प्रेजेंट होता तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बट क्योंकि ये वाला ऑप्शन प्रेजेंट है इसीलिए ये क्वेश्चन रेड फ्लैग है। ये भी क्वेश्चन हमारा रेड फ्लैग कैटेगरी में चला गया, है ना। और ये भी क्वेश्चन हमारा रेड फ्लैग कैटेगरी में चला गया। अब 3 क्वेश्चन हो रहे हैं जो रेड फ्लैग कैटेगरी में जाते हैं। और ये मतलब ये तो ट्रिपल, मतलब ये तो इतना खतरनाक रेड फ्लैग है जिसकी कोई हद नहीं। क्वेश्चन नंबर 56, इस पे तो ना 3-3 झंडे दे देता हूँ, 3 रेड फ्लैग दे देता हूं मैं। 56, 57, 56, 57 और 58, ये 3 ऐसे क्वेश्चन है जिसपे 3-3 रेड फ्लैग मैंने दिए हैं। किस पे? 56, 57 और 58 पर। ये 3 ऐसे क्वेश्चन है जिसमें हमने 3-3 रेड फ्लैग दिए हैं, 56, 57 और 58 पर। चलो, अब जरा आप इन तीनों क्वेश्चन को, मतलब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर मैं बताता हूँ ये तीनों क्वेश्चन क्या है। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली ये तीनों क्वेश्चन है क्या। एग्जैक्टली ये तीनों क्वेश्चन क्या है, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ जी, आप ये तीनों क्वेश्चन पढ़ो, आप समझ जाओगे ये एग्जैक्टली तीनों क्वेश्चन क्या है। बहुत ही, ये 3 क्वेश्चन आप चाहो तो इनका सोल्यूशन देखो, चाहो तो मत देखो। अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है तो सोल्यूशन देखो, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाले। ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाले, तो इसीलिए आपकी मर्जी है, देखना चाहो तो देख लो सोल्यूशन, वरना फिर सीधा कल का लेक्चर अटेंड करना। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में बस ये 3 क्वेश्चन और कराने वाला हूं मैं। तो ये एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी, बस लेकिन आपको कराए जा रहे हैं और बहुत ही डिफरेंट। ये बहुत ही खतरनाक लेवल के क्वेश्चन है। देखो, अगर अप्रोक्सीमेट आंसर देना है ना,
तो आप इन तीनों क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेट आंसर दे सकते हो, लेकिन अगर परफेक्ट आंसर देने की बात आए तो परफेक्ट आंसर नहीं दे पाओगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति था जो 2 और 3 बजे के बीच अपने घर से निकला। अच्छा, अगर अगर व्यक्ति 2 और 3 के बीच अपने घर से निकलेगा, अगर व्यक्ति 2 और 3 बजे अपने घर से निकलेगा तो छोटी सुई कहाँ होगी? सर, अगर व्यक्ति 2 और 3 बजे के बीच में अपने घर से निकलेगा तो छोटी सुई डेफिनेटली 2 और 3 के बीच में होगी। भाई अगर 2 और 3 के बीच में निकलेगा तो डेफिनेटली छोटी सुई 2 और 3 के बीच में होगी। बहुत बढ़िया। और 5 और 6 बजे के बीच अपने घर लौट कर आता है। अगर वो व्यक्ति 5 और 6 के बीच अपने घर लौट कर आएगा तो डेफिनेटली छोटी सुई यहाँ पे 5 और 6 के बीच में होगी। 2 और 3 के बीच में निकला, छोटी सुई 2 और 3 के बीच में है। 5 और 6 के बीच घर लौट कर आया, छोटी सुई 5 और 6 के बीच में। तब उसने क्या देखा? तब उसने एक आश्चर्य देखा। पता क्या देखा? कि मिनट और घंटे की सुई अपना स्थान आपस में बदल लेती है। कहने का मतलब है मिनट और घंटे की सुई अपना स्थान आपस में बदल लेती हैं। यानी कि जहां पहले मिनट हैंड थी, अब वहां पे आवर हैंड है। जहां पहले आवर हैंड थी, वहां पे अब मिनट हैंड है। मतलब घंटे की सुई की जगह मिनट की सुई आ चुकी है, मिनट की सुई की जगह घंटे की सुई आ चुकी है। तो अभी घंटे की सुई कहां पर है? 5 और 6 के बीच में। इसका मतलब है पहले यहां पर कौन सी सुई रही होगी? पहले यहां पे मिनट की सुई रही होगी। और पहले घंटे की सुई थी 2 और 3 के बीच में। इसका मतलब अब मिनट की सुई कहाँ आ जाएगी? 2 और 3 के बीच में आ जाएगी। तो ये है क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन। समझ रहे हो? ये है एग्जैक्टली क्वेश्चन। तो यहां पर 3 क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा। अप्रोक्सीमेट आंसर तो तुम दे सकते हो। दूसरा क्वेश्चन बनता है व्यक्ति कब अपने घर से निकला। बेटा घर से कब निकला? 2:25 और 30 मिनट के बीच में निकला। तीसरा क्वेश्चन बनता है व्यक्ति घर लौटकर कब आया। सर घर लौटकर आया 5:10 और 15 मिनट के बीच में। तो व्यक्ति, पहला क्वेश्चन बनेगा व्यक्ति कुल कितने घंटे के लिए घर से बाहर रहा। दूसरा कितने बजे निकला, कितने बजे लौट कर आया। इन तीनों क्वेश्चन के आंसर अप्रोक्सीमेट आप दे सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालोगे ये देखना हमें पड़ेगा, है ना। एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालोगे? एग्जैक्ट आंसर 2 और 3, और यहां पर है 5 और 6। तो मेरे भाई ये हमारा H1 है और ये हमारा H2 है। समझ रहे हो? क्योंकि 2 बजकर कुछ मिनट पे निकला है और 5 बजकर कुछ मिनट पर वापस लौट कर आया। 5 बजकर कुछ मिनट पर वापस लौट के आया। तो 2 बजकर कुछ मिनट पर घर से निकला और 5 बजकर कुछ मिनट पे घर से लौट कर आया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? यहां पर बेटा कितने क्वेश्चन बनते हैं आपके? यहाँ पे बनते हैं 3 क्वेश्चन, है ना। 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को दोबारा से पढ़ लो आप।
कि सेकंड हैंड के क्वेश्चन नहीं आते भैया, सेकंड हैंड के क्वेश्चन नहीं आते हैं। चलो अब मैं आपको बताता हूँ इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको देना कैसे है ना। व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर था, कब लौट कर आया और कब पहुंचा। तो देखो व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर था, ये टोटल मिनट्स कैसे कैलकुलेट होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो बेटा, 720/13 गुणा एन। यहाँ एन क्या है, डिफरेंस ऑफ H1 और H2 का डिफरेंस है। एन क्या है, एन है, एन एन क्या है, एन इज इक्वल टू H1 और H2 का डिफरेंस। H1 और H2 का डिफरेंस है, हाँ जी, H1 और H2 का डिफरेंस है। तो ये आ जाएगी 720/13 और ये आंसर आएगा बेटा मिनट्स में, 720/13 गुणा एन। H1 H2 का डिफरेंस कितना आ गया, 2 और 5 का डिफरेंस आ जाएगा 3, है ना। 300, 3 3 7 21, 2160/13। कैलकुलेट करो इसको, जरा भाग देना कैलकुलेटर से। 2160/13, 2160/13, 13 2160/13, 166.15, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 120 घंटे। 120 घंटे का मतलब 2 घंटे। 120 के अलावा कितना बच गया, 46.15 मिनट। तो 2 घंटे 46.15 मिनट, इतनी देर के लिए व्यक्ति अपने घर से बाहर था। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कि व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से फरार था, जब सुइयां अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लेती हैं। 720/13 गुणा एन, 720/13 गुणा एन, इतनी देर के लिए व्यक्ति घर से बाहर था। ठीक है, ये टोटल आवर्स। हाँ जी, चलिए साहब, अब हम जाते हैं कि व्यक्ति अपने घर लौट कर मतलब घर से निकला कब था। तो देखो 2 बजकर कुछ मिनट पर अपने घर से निकला था। तो इस M1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ तो था 720/13, है ना, ये तो है 720/13 गुणा एन, 720/13 गुणा एन। और इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 60/143, 60/143, 12। देखो पहले मिनट वन है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 12H2 प्लस H1। ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले को बनाने में पूरी एक रात निकली थी हमारी। हाँ जी, 60/143, 12H2 की वैल्यू, H1 है 2 और H2 की वैल्यू है 5। 2 बजे निकला, 5 बजे लौट कर आया। तो 12 गुणा 5 प्लस का 2, 12×5 = 60 और 2 = 62, 60 गुणा 62/143, 6×2 = 12, 6×6 = 36 और 1, ये भाग करना जरा, 3720/143। हाँ जी, अगर हम ये भाग करते हैं, भाग करना जरा, 3720/143, 3720/143, ये रेड फ्लैग क्वेश्चन है, ये एग्जाम में नहीं आने कभी। 3720/143, 3720/143 अगर भाग करोगे तो कितना आएगा भाग करके, हाँ, 26.013। तो 2 बजकर इतने मिनट पर व्यक्ति अपने घर से बाहर निकला था। तो 2 बजकर 26.013। वैसे बेटा इस क्वेश्चन को तुम ऑप्शन से बड़े प्यार से कर सकते थे, पूछो कैसे, क्योंकि हमें पता है व्यक्ति 25 और 30 मिनट के बीच में निकला है। तो 25 और 30 मिनट के बीच में निकला है, तो 25 मिनट पे तो निकला नहीं होगा, 57 मिनट पे तो निकला नहीं होगा, और एग्जैक्ट 27.5 मिनट पे भी नहीं निकला। तो हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बड़े प्यार से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ऑप्शन से सॉल्व कर लोगे कि 5 और 6 के बीच कब लौट कर आया। बेटा 5 और 6 के बीच जब लौट कर आया था, तो जो मिनट की वैल्यू थी वो 10 और 15 मिनट के बीच की थी। तो हमारा वो ऑप्शन चूज करना होगा जो 10 और 15 मिनट के बीच का है। तो 10 मिनट नहीं हो सकता, 15 मिनट नहीं हो सकता, है ना, 10 और 15 के बीच में एग्जैक्ट 13.5 नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसका आंसर क्या आएगा, 5 बजकर कुछ मिनट पर घर से लौट कर आया होगा, और वो कितने मिनट होंगे, सेम यही फॉर्मूला है, 60/143। सेम फॉर्मूला है बेटा, 60/143। 12 M2 है तो पहले H1 आ जाएगा, 12H1 प्लस H2। तो 60
143, 12 गुणा H1 की वैल्यू 2 है, प्लस का 5, 12 दूनी 24 और 5 29, 60 गुणा 29 बटे 143, 6 निम 54, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 1740 बटे, भाग करना जरा, भाग करना जरा, 1740 बटे 143, 1740 बटे 143, 1740 बटे 143, भाग करके बताइए, 12.17, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन। तो ये 3 क्वेश्चन है बेटा। व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से फरार था, व्यक्ति कब निकला और व्यक्ति कब लौट कर आया, ये तीनों रेड फ्लैग क्वेश्चन है। ठीक है जी हाँ। अब बनाइए ये क्वेश्चन नंबर 59। कुछ आज की क्लास में ना कुछ मिनट हैंड आवर एंड सेकंड वाला कौन सा, किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, तो मिनट हैंड आवर एंड सेकंड वाला, मिनट आवर सेकंड वाला कौन सा, मैं नहीं समझ पा रहा क्या कहना चाह रहे हो। बनाओ। आज की क्लास में कुछ ना हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे कॉमन सेंस के बेसिस पर, मतलब जनरल क्वेश्चन। इसमें कोई रूल नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। आज हम जनरल क्वेश्चन पूछेंगे जो कि हमारे आईक्यू बेस्ड हैं। क्लॉक चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आईक्यू बेस्ड हैं। ठीक है, ये आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये जनरल क्वेश्चंस हैं। चलिए साहब, बनाइए इन क्वेश्चंस को। रेड फ्लैग वाले क्वेश्चन कराए थे 3, अभी मिसलेनियस क्वेश्चन है बेटा। आज भी हम मिसलेनियस क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं, चिंता क्यों कर रहे हो। आज भी हम मिसलेनियस क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। कल हमने मिसलेनियस में 3-4 क्वेश्चन कराए थे, तो आज मिसलेनियस ही तो पढ़ रहे हैं। एक बंदर प्रत्येक घंटे की शुरुआत में 30 फीट चढ़ता है और कुछ देर आराम करता है। जब वह अगले घंटे की शुरुआत करता है फिर से चढ़ाई शुरू करने के लिए, तो 20 मिनट 20 फीट पीछे खिसक जाता है। यदि वह, तो आप लोग एक चीज समझो कि इसका मतलब यह है जो बंदर है वो एक घंटे में सिर्फ 10 फीट चढ़ पाता है। बंदर एक घंटे में 10 चढ़ पाता है, क्यों, क्योंकि 30 चढ़ता है और वो अगले घंटे की शुरुआत में 20 आ जाता है वापसी। तो फाइनली वो चढ़ा कितना, सिर्फ और सिर्फ वो चढ़ा 10 फीट। कितना चढ़ा, सिर्फ और सिर्फ 10 फीट चढ़ा। बंदर चढ़ पाया सिर्फ और सिर्फ 10 फीट, ओनली 10 फीट चढ़ा, ओनली 10 फीट। तो हर घंटे में बंदर बेटा, हर घंटे में बंदर 10 फीट चढ़ता है। हर घंटे में बंदर कितना चढ़ता है, 10 फीट चढ़ता है। यदि वह सुबह 8 बजे पर अपनी चढ़ाई शुरू करता है तो वह जमीन से 120 फीट की दूरी पर पहले झंडे को किस समय छुएगा। देखो, 120 में से 30 फीट माइनस कर दो, 120 में से 30 माइनस कर दो, यानी कि 90 फीट। तो जो 90 फीट है वो 90 घंटे में चढ़ेगा, है ना। ये अगले एक घंटे में चढ़ेगा 10, इसी तरीके से, है ना। 90 फीट तक वो चढ़ता चला गया। कहां तक चढ़ता चला गया, 90 फीट, टोटल हो गई 90 फीट। 90 फीट चढ़ने में, 90 फीट चढ़ने में उसको पता कितना समय लगेगा, 9 घंटे का समय लगेगा, 9 घंटे का, 9 घंटे का समय लगेगा। और अगले घंटे में वो 90 के बाद सीधा 30 फीट चढ़ जाएगा। अगले घंटे में 90 के बाद सीधा 30 चढ़ जाएगा, तो 90 और 30 120। क्योंकि वो फिर दोबारा से नीचे लौट के नहीं आएगा, क्योंकि उसको तो झंडे को छूना है। तो 90 फीट चढ़ने के बाद जब वो 30 फीट की जंप मारेगा, वो सीधा झंडे को छू लेगा। तो 90 फीट चढ़ने में 9 घंटे लगे, तो अगले 10वें घंटे में वो 30 फीट चढ़ेगा। तो टोटल 10 घंटे में वो झंडे को छू लेगा बंदा, टोटल 10 घंटे में। अब सुबह 8 में अगर तुम 10 घंटे जोड़ोगे, सुबह 8 में 10 घंटे जोड़ोगे तो शाम के 6 पे पहुंचोगे। अगर 12 घंटे जोड़ते तो रात के 8 पर पहुंचते, लेकिन 2 घंटे कम, इसलिए शाम के 6 पर पहुंचोगे। इसीलिए शाम के 6 पर पहुंचोगे। चलिए साहब, मुस्कान वर्मा जी, किस, आप अपना बैच बताओ, बैच बताओ कौन सा बैच है, प्रथम है, स्पेशल है, कौन सा। हम्म। एसएससी सीजीएल में कुछ नहीं होगा बेटा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं रहता। हाँ जी।
बनाओ बेटा, इस क्वेश्चन को बनाओ, कॉमन सेंस बेसिस पर है ये क्वेश्चन, कॉमन सेंस के बेसिस पर है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ जी। एक कार्यालय में 20 लोग काम करते हैं, एक कार्यालय में 20 लोग काम करते हैं, ठीक है। हाँ जी, एक कार्यालय में 20 लोग काम करते हैं, बहुत बढ़िया, 20 लोग काम करते हैं। चलिए साहब, पांच का पहला समूह है ना, सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 2 बजे तक 5 लोग काम करते हैं। दूसरा, सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक 10 लोग काम करते हैं। तीसरा, 5 लोगों का तीसरा समूह 12 बजे से लेके 6 बजे तक 5 लोगों का तीसरा समूह। कार्यालय में 3 कंप्यूटर है, कार्यालय में 3 कंप्यूटर है जिनका सभी कर्मचारी अक्सर उपयोग करते हैं। निम्नलिखित में से किस घंटे के दौरान कंप्यूटर के सबसे अधिक उपयोग किए जाने की संभावना है? अच्छा, कंप्यूटर का उपयोग सबसे अधिक कब किया गया होगा? कंप्यूटर का उपयोग सबसे अधिक पता है कब किया गया होगा? कंप्यूटर का उपयोग सबसे अधिक तब किया गया होगा जब इन तीनों की कॉमन शिफ्ट होगी, जब इन तीनों की कॉमन शिफ्ट होगी। कॉमन तो ऐसी कौन सी समय अंतराल है जिसमें तीनों शिफ्ट के लोग काम कर रहे हैं? ऐसा कौन सा समय अंतराल है? 10 से 12। सर 10 से 12 ये वाली शिफ्ट तो काम करेगी, 10 से 12 ये वाली शिफ्ट भी काम करेगी, लेकिन ये नहीं करेगी 10 से 12 ना। 12 से 2, सर 12 से 2 में ये वाली शिफ्ट काम करेगी, 12 से 2, 12 से 2 ये वाली शिफ्ट काम करेगी, है ना। और 12 से 2 हमारी ये वाली शिफ्ट भी काम करेगी, है ना। और 12 से 2 ये वाली शिफ्ट, तो 12 से 2 एक ऐसी शिफ्ट है, 12 से 2 एक ऐसी शिफ्ट है जिसमें तीनों शिफ्ट के लोग आ जाएंगे। 12 से 2 में तीनों ही शिफ्ट के लोग हैं, तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर का उपयोग 12 से 2 के बीच में ही होगा, है ना। 12 से 2 के बीच में ही होगा। बुक कटी निकली है तो बेटा रिटर्न कर दो उसको, क्या दिक्कत है, वो हो जाएगी फ्लिपकार्ट पर, चिंता मत करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बस स्टैंड से हर 30 मिनट के लिए दिल्ली की, हर 30 मिनट के लिए दिल्ली के लिए बस निकलती है। पूछताछ क्लर्क ने एक यात्री से कहा कि बस 10 मिनट पहले निकली है और अगली बस सुबह 9:35 पे है। देखो, अगली बस अगर 9:35 पे है और हर 30 मिनट के लिए बस निकलती है, तो इससे पहले जो निकली थी वो निकली थी 9:05 पे, है ना, क्योंकि हर 30 मिनट में बस निकलती है, हर 30 मिनट में। अगर अगली बस 9:35 पे है तो पिछली निकली थी 9:05 पे। और जबकि पूछताछ क्लर्क ने यात्री से कहा कि बस जो है 10 मिनट पहले ही निकल चुकी है, यानी कि ये वाली जो बस है किसी की 10 मिनट पहले छूट गई। अगर ये 10 मिनट से छूटी है तो वो व्यक्ति जो है 9:10 और 5:15, 9:15 पे बस स्टैंड पे पहुंचा है, 9:15 पे पहुंचा, उसे पता चला 10 मिनट पहले बस निकल चुकी है, अगली बस 9:35 पे है। तो पूछताछ क्लर्क ने यात्री को ये सूचना कब दी होगी? 9:15 पे दी होगी, 9:15 पे दी होगी। बहुत बढ़िया। एक सटीक घड़ी शाम को 10 बजे दिखाती है, जब घड़ी सुबह के 4 बजेंगे तो घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी, ये बताओ। हम्म, घंटे की सुई कितने डिग्री घूमेगी? एरर वाली क्लास को आप दोबारा अटेंड कर लो, आराम से अटेंड कर लो तसल्ली के साथ। एक सटीक घड़ी शाम को 10 बजे दिखाती है, जब घड़ी सुबह के 4, शाम के 10 से सुबह के 4 बेटा, 10 और 2 12, 2 और 12 और 4 6 घंटे हुए। 6 घंटे का मतलब है 6×6 = 36, 360 मिनट। और हम जानते हैं कि जो घंटे की सुई होती है जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में,
जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। चलिए साहब, बनाइए इस क्वेश्चन को, सॉल्व कीजिए फटाफट से। हाँ जी। 12 घंटे के वृत्ताकार पैमाने वाली घड़ी में जब समय 7:45 पूर्वांह से 7:47 पूर्वांह तक बदलता है, तो घंटे की सुई और मिनट की सुई से बनने वाले कोणों में कितने डिग्री का अंतर होता है? बेटा 7:45 से 7:47, 2 मिनट। अच्छा, जितने मिनट होते हैं घंटे की सुई उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में, यानी कि 1 डिग्री। जितने मिनट होते हैं मिनट की सुई उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में, यानी कि 12 डिग्री। तो मिनट की सुई तो चलेगी 12 डिग्री, घंटे की सुई चलेगी 1 डिग्री, और 12 और 1 में कितने डिग्री का अंतर होगा? 11 डिग्री का अंतर होगा। 12 - 1 कितने डिग्री का अंतर होगा? 11 डिग्री का। क्योंकि घंटे की सुई जितने मिनट होते हैं उसका आधा, और जो मिनट की सुई है जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, तुम पता नहीं कहाँ फंस रहे थे। हाँ जी। ठीक सा क्वेश्चन है। 62 में क्या दिक्कत है तुम्हें? क्या दिक्कत है 62 में? है भैया, 62 में टोटल 6 घंटे हुए हैं, सुबह 10 से शाम के 4। तो 6 घंटे का मतलब है 360 मिनट। तो जितने मिनट होंगे उसका आधा चलती है ना डिग्री की फॉर्म में घंटे की सुई, तो जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। ये मिनट हैंड और आवर हैंड की स्पीड वाले क्वेश्चन थे। ये घंटे की सुई और मिनट की सुई की स्पीड नहीं पता तुम्हें? उसी पर तो बेस्ड क्वेश्चन है ये। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना अधिक चलेगी? बेटा घंटे की सुई कितना चलती है, जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है डिग्री की फॉर्म में। ये बात हम पहली क्लास में सीख गए थे, दूसरी क्लास में। और मिनट की सुई जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में, है ना। और 96 और 8 का डिफरेंस कितना होगा? 96 और 8 का डिफरेंस कितना होगा? 88। 80 नहीं होगा बाबू, 88 होगा। 96 - 8, 88 डिग्री होगा, 80 डिग्री नहीं होगा गधे। रेड फ्लैग क्वेश्चन का कुछ नहीं करना, उनको छोड़ दो तुम, तुम्हारे बस की नहीं है वो। वो तो उन बच्चों के लिए कराए हैं क्वेश्चन जिनको थोड़ी सी चुल ज्यादा होती है, कि ये भी पढ़ाओ वो भी पढ़ाओ। बस उस लिए करा दिए थे वो क्वेश्चन रेड फ्लैग वाले। तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से नहीं है वो क्वेश्चन। एक घड़ी एक घड़ी 33 सेकंड में 12 बार टकराती है, तो 6 बार कितने सेकंड में टकराएगी, ये बताओ। सोच समझ। यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है ये, यूपीएससी के एग्जाम में बेटा 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। और यूपीएससी में एक नहीं 2 बार आ चुका ये क्वेश्चन, यूपीएससी में एक नहीं 2 बार आ चुका, 2 बार।
हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हो गए ये सारे क्वेश्चन सॉल्व? हैं? हो गए कि नहीं हो गए? चलिए साहब, यदि एक घड़ी 33 सेकंड में 12 बार टकराती है तो 6 बार कितने सेकंड में टकराएगी? देखो, 33 सेकंड में 12 बार टकराती है। 12 बार टकराने का मतलब क्या? जैसे एक बार टकराई, फिर 2 बार टकराई, फिर 3 बार, फिर 4 बार। तो जो पहली बार टकराई उसका तो समय अंतराल नहीं है। समय जो होता है ना, ये जो 33 सेकंड का समय लगा है, बेसिकली ये अंतराल में लगा है। जैसे कि ये अंतराल है N1, ये अंतराल है N2, ये अंतराल है N3। समझ रहे हो? घड़ी की सुई कितनी बार टकराई? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो जितनी बार टकराएगी ना, तो अंतराल हमेशा उससे कम होगा। तो 12 बार अगर टकराई है तो अंतराल कितने होंगे बेटा? अंतराल होंगे 11। अगर 12 बार टकराई है तो अंतराल कितने होंगे? जैसे इसको T1 मान लो, ये T2 मान लो, ये T3 मान लो। तो अगर 12 बार टकराई है तो अंतराल होंगे 11। और 11 अंतराल में कितने का समय लगा? 11 अंतराल में 33 सेकंड का समय लगा। अगर 11 अंतराल में 33 सेकंड का समय लगा है, तो 6 बार टकराने का मतलब क्या है? कि अंतराल कितने होंगे? अंतराल होंगे 5। अंतराल होंगे 5। तो 33/11 गुणा 5 कितना आ गया? 15 सेकेंड। कितना आ गया? 15 सेकेंड। ये यूपीएससी में 2-3 बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये यूपीएससी का 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ रहे हो? 12 बार टकराने का मतलब है 11 अंतराल। 11 अंतराल में समय लगा 33 सेकंड का। और 6 बार टकराने का मतलब है 5 अंतराल। तो 5 अंतराल में कितने सेकंड का समय लगेगा? 5 अंतराल में कितने सेकंड का समय लगेगा? जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है, ये बताओ, सेकंड की सुई 480 डिग्री कितनी देर में घूमती है? सेकंड की सुई 360 डिग्री घूमती है 1 मिनट के अंदर। सेकंड की सुई 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। सेकंड की सुई 360 डिग्री घूमती है 1 मिनट में। तो सेकंड की सुई 480 डिग्री कितनी देर में घूमेगी? 1/360 गुणा 480। 12×4=48, 12×3=36, 4/3 मिनट में। 4/3 मिनट में। सेकंड की सुई को 360 डिग्री घूमने में 1 मिनट का समय लगता है। तो सेकंड की सुई को 480 डिग्री घूमने में 4/3 मिनट का समय लगेगा। अच्छा, इतनी समय में मिनट की सुई कितना चलेगी? तो इतनी देर में मिनट की सुई कितना चलेगी? जितने मिनट होते हैं मिनट की सुई उसका 6 गुना चलती है डिग्री की फॉर्म में। 3 दूनी 6, 2 चौक 8। तो मिनट की सुई कितना चलेगी? 8 डिग्री। मिनट की सुई कितना चलेगी? 8 डिग्री। क्योंकि सेकेंड हैंड को 360 डिग्री घूमने में 1 मिनट लगा, 480 डिग्री घूमने में 4/3 मिनट लगेंगे। है ना? और इतनी देर में मिनट की सुई कितना घूमेगी? इसका 6 गुना घूमेगी। 3 दूनी 6, 2 चौक 8, यानी कि 8 डिग्री। यानी कि 8 डिग्री। है ना? मिनट की सुई उतनी देर में मिनट का 6 गुना घूमती है। 6 गुना घूमती है। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और वह प्रत्येक मिनट में 3 सेकंड विलंब होती है। 3 सेकंड का विलंब होने में 1 मिनट का समय लग रहा है। 1 मिनट का। है ना? बताइए कि वह ट्रेन कितने मिनट बाद पूरा 1 घंटा विलंब होगी? 1 घंटा का मतलब 60 मिनट विलंब करना है। अच्छा, 3 मिनट विलंब वो पहले से चल रही है। 3 मिनट, तो हमें कितने मिनट विलंब करना है? हमें 57 मिनट विलंब करना है। भैया, 3 मिनट तो वो पहली देरी से चल रही है और हमें टोटल 1 घंटा लेट करना है, यानी कि हमें 57 मिनट और लेट करना है। तो 3 सेकंड का डिले है 1 मिनट में। समझ रहे हो? तो 57 मिनट का डिले कितनी देर में हो जाएगा? 57 मिनट का डिले हो जाएगा 1 मिनट/3 सेकंड। 3 सेकंड को मिनट में बदलोगे तो 60 का डिवाइड कर दो, गुणा 57 मिनट। समझ रहे हो? तो 3 सेकंड का डिले अगर 1 मिनट में हुआ है तो टोटल 57 मिनट का डिले इतनी देर में होगा। अब ये 20 बार कट गया और 20 ऊपर चला गया। 2×7=14, 2×5=10 और 1=11। इतने 1140 मिनट। 1140 मिनट। 1140 मिनट। 1140 मिनट। 1140 मिनट। चलिए, राजीव ने श्री चोपड़ा को बताया। क्या बताया? बताओ, क्या बताया? हाँ जी।
राजीव ने श्री चोपड़ा को बताया मेरठ के लिए बस हर आधे घंटे में निकलती है, पिछली बस अभी अभी 5 मिनट पहले निकली थी, अगली बस 2:20 पे है। अच्छा, अगर अगली बस 2:20 पे है, अगर अगली 2:20 पे है तो पिछली बस कब निकली होगी? अगर अगली 2:20 पे है तो पिछली हर आधे घंटे में निकलती है, तो पिछली निकली होगी 1:50 पे। पिछली निकली होगी 1:50 पे, पिछली निकली है 1:50 पे, अगली निकलेगी आधे घंटे के बाद यानी कि 2:20 पे। पिछली निकली 1:50 पे, अगली निकलेगी 2:20 पर। और बस जो है 5 मिनट पहले निकली है, ये बस 5 मिनट पहले निकली है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो 1:55 पे दी गई है। यह सूचना कब दी गई है? 1:55 पे दी गई है। यह सूचना 1:55 पे दी गई है। एक व्यक्ति एक व्यक्ति जो है, हाँ जी, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूटर चलाता है। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये देखो टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया है क्लॉक के अंदर। एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है? 30 किलोमीटर चलता है हर घंटे में। 30 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि हर घंटे में 30 किलोमीटर चलता है। 30 किलोमीटर प्रति आवर का मतलब है कि हर घंटे में 30 किलोमीटर चलता है। उसके बाद क्या करता है? प्रत्येक घंटे के बाद 10 मिनट का विश्राम करता है। प्रत्येक घंटे के बाद उसका होल्ड टाइम है 10 मिनट्स का। उसे 110 किलोमीटर गाड़ी चलानी है। 110, पहले 30 किया, फिर 30 किया, फिर उसने 10 मिनट का होल्ड लिया, फिर 30 किया, 30 और 30 90, 30 और 30 60 और 30 90, तो वो 90 किलोमीटर चला गया। और उसने 3 होल्ट ले लिए, पहला होल्ट ले लिया, दूसरा होल्ट ले लिया 10 मिनट का, और तीसरा होल्ट भी उसने 10 मिनट का ले लिया। यहां भी उसको 1 घंटा लगा और यहां भी उसको 1 घंटा लगा। अब 30 और 30 60 और 30 90, 90 के बाद उसको कितना और चलाना है? 90 के बाद 20 किलोमीटर गाड़ी और चलानी है। अच्छा, 20 किलोमीटर चलने में चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय, सॉरी सब, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें क्या निकालना है? समय। हमें समय निकालना है। समय क्या होगा? दूरी बटा चार, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर, और चाल कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। तो उसको जो समय लगा वो 20/30 घंटे का समय लगा, यानी कि 2/3 घंटे का समय लगा। 2/3, तो टोटल कितना समय लगा? पहले 1 घंटा लगा, प्लस फिर 10 मिनट लगे उसको, फिर 1 घंटा लगा, फिर 10 मिनट लगे उसको, फिर 1 घंटा लगा, फिर 10 मिनट लगे उसको, और लास्ट में 2/3 घंटे लगे हैं। 2/3 घंटे, घंटे को अगर मैं मिनट में बदलूंगा तो मैं 60 का गुणा कर सकता हूँ। समझ रहे हो? तो 1 और 1 2 और 1 3, 3 घंटे तो ये हो गए, और 10 और 10 20 और 10 30, और ये कितना आ गया? 30 और 40 70। तो 3 घंटे 70 मिनट का मतलब होता है 4 घंटे 10 मिनट। टोटल जो समय लगा 4 घंटे 10 मिनट का लगा। तो 10:30 पे अगर उसने स्कूटर स्टार्ट किया तो ठीक 4 घंटे 10 मिनट बाद कितना समय होगा? 10 बजे के 2:30 होंगे, 2:30 2:40, तो 2:40 पर व्यक्ति पहुंचेगा। पीएनजी हो सकता है कुछ एरर चल रही हो, इसीलिए क्लास पीएनजी में दिक्कत हुई हो। पूछ लेता हूँ फिर भी मैं, कल तक तो सर्वर में दिक्कत थी। अरे ये क्लास पीएनजी सारी अपलोड हो चुकी है अभी, या अभी भी प्रॉब्लम चल रही है सर्वर में? हाँ जी, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को। अच्छा, कल की जो क्लास होगी, जैसे कि मैंने कहा था रक्षाबंधन पे हम जा रहे हैं अपने घर अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, है ना? तो रक्षाबंधन की वजह से हमें घर जाना होगा, इसीलिए जो कल की क्लास है मैं सुबह सुबह आपकी क्लास लेके घर निकलूंगा। तो आपकी जो क्लास है वो होगी सुबह 10 बजे से। कल की क्लास का टाइम सुबह 10 का होगा, सिर्फ कल कल की क्लास का टाइम। तो कल की जो क्लास का टाइम है वो सुबह 10 का रहेगा आपकी। ठीक है जी, सिर्फ कल के लिए। और फिर हमारी सैटरडे संडे छुट्टी हो जाएगी, रक्षाबंधन
ठीक है, रक्षाबंधन की छुट्टी हमारी बेकार हो गई क्योंकि सैटरडे का रक्षाबंधन है, सैटरडे की तो वैसे ही छुट्टी होती है, और फिर संडे। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए कल सुबह आपकी 10 बजे क्लास होगी, सिर्फ कल कल के लिए। ठीक है, हाँ जी। एक घड़ी 1 बजे एक बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार बजती है, अर्थात जितना समय होता है घड़ी भी उतनी ही बार बजती है। तो बताइए 24 घंटे में कितनी बार बजेगी? 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, है ना, और 12 बजे 12 बार बजेगी। 12 बजे 12 बार बजेगी। लेकिन जब घड़ी में 13 बजे होंगे, 13 बजे होंगे तो बेटा एक बार ही बजेगी। 13 का मतलब क्या है? 13 का मतलब बेसिकली एक ही है। ऐसा नहीं 13 बजे 13 बार बजेगी, तो बेटा इसी को डबल कर देंगे हम। 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 12 बजे 12 बार, और फिर 13 बजे भी एक बार बजेगी, 14 बजे 2 बार, 15 बजे, और फिर 24 बजे 12 बार। तो इसी की वैल्यू को डबल कर दो। और बेटा 12 नंबर को जोड़ने का तरीका n × n+1/2, n की वैल्यू 12, n+1 13/2। 12 × 13 कितना हो गया? 156। 156। एक बच्चा आंसर दे रहा है 100.45। तुम खड़े हो जाओ हैं, और अपने आप को शाबाशी दो, शाबाशी। कितने क्वेश्चन कर लिए बेटा हमने? क्लॉक चैप्टर के 70 क्वेश्चन कराए मैंने, 70। और मैं सच बता रहा हूं बेटा, दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इन 70 से बाहर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ये जो 70 क्वेश्चन कराए ना, ये 70 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम हो ही नहीं सकता जो इन 70 क्वेश्चन से बाहर चला जाएगा। चाहे तुम एसएससी का कोई पेपर उठा लो, सीजीएल, सीएचएसएल, है ना, सीपीओ, एमटीएस, ठीक है, स्टेनो, जीटी, ठीक है, जेई, चाहे तुम रेलवे का कोई पेपर उठा लो, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, है ना, एनटीपीसी, चाहे तुम टीचिंग का कोई पेपर उठा लो, चाहे तुम पुलिस का कोई पेपर उठा लो, चाहे तुम यूपीएससी का कोई पेपर उठा लो, ये 70 क्वेश्चन ही हमारे लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब दुनिया के जितने भी एग्जाम्स हैं ना जिसमें क्लॉक चैप्टर के क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, वो हर एग्जाम को मैंने कवर कर लिया इन 70 क्वेश्चन में। ठीक है, तो समझ रहे हो ना? हाँ जी। क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एग्जाम में हर एग्जाम के क्वेश्चन मिक्स होके पूछे जाते हैं। बैंकिंग को अलग कर दो, ठीक है, हाँ जी। कभी सीजीएल वाला क्वेश्चन सीपीयू में आ जा रहा है, सीएचएसएल का क्वेश्चन सीपीयू में आ जा रहा है, एमटीएस का क्वेश्चन सीपीयू में आ जा रहा है, पुलिस का क्वेश्चन सीपीयू में आ जा रहा है। तो हर क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, इसीलिए हमें हर क्वेश्चन को बनाना जरूरी है। तो ये 70 क्वेश्चन है ना, ये 70 क्वेश्चन दुनिया के हर एग्जाम को कवर करेंगे। चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम तुम उठा लो, दुनिया का हर पेपर इन 70 क्वेश्चन के द्वारा कवर हो जाएगा।